वृश्चिक राशि का चतुर्थ में शनि चल रहा है ना। तो पंचम स्थान में श्रापित लगेगा, पंचम स्थान में शनि राहु आएंगे, षड़ग्रह कूट होगा। तो पंचम स्थान हो गया पेट, उदर, हृदय। ठीक है। तो इसमें अभी ज्यादातर चांसेस है कि लॉन्स कंजक्शन, इरेगुलर ब्रीदिंग और इन्फेक्शनल डिजीज, और सबसे ज्यादा बड़ा दोनों स्लोएस्ट प्लैनेट 5 में बैठ गए तो समझ लो कि फटी डकार, अम्लपीत, बदहजमी, पेट का बीमारी और हृदय तो बहुत ज्यादा प्रेमी प्रेमा जो लवरा लबरी होता है ना पुराने वाले, उनका याद बहुत जोर से आएगा 2.5 साल में, है ना। तो पंचम का शनि वही करवाता है, प्रेम का जगह है ना, तो पुराना प्रेम का याद बार बार आएगा आदमी का, उसके लिए फिर वो एडिक्टेड हो जाए। फिर वो जो खाएगा वो हजम करने नहीं देगा। शनि पेट में बैठा तो स्लो कर देगा, हृदय में बैठा तो हृदय का भावनाओं को इमोशनल डिसबैलेंस करवाएगा। और दोनों एक साथ मिल गए शनि राहु तो इन्फेक्शनल डिजीज कन्वर्ट करता है का संभावना, लॉन्स, हार्ट, इस प्रकार का स्थिति में थोड़ा सा प्रॉब्लम। और इस समय ये फॉरेन टूर ट्रैवल करेगा तो कहीं सुसु कर दिया, कहीं सासा कर दिया, कहीं पर इधर उधर का खा लिया, कहीं पर इस प्रकार का क्लोज कंजक्शन एरिया में रहा तो इसके बॉडी में इन्फेक्शनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ बॉडी घट जाती है। शनि राहु आकाश में इकट्ठा हो गए तो सबसे पहला जो लोगों के अंदर इम्यूनी पावर है ना, रोग प्रतिरोधक शक्ति, रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, ये घट जाता है। ठीक है। और उसी समय मंगल भी नीच और बकरी मार्गी, मिथुन और कर्क में आसपास घूमता रहेगा तो वो भी एक डिजीज का बड़ा कारण है। फिर उसी समय सूर्य भी मीन राशि में रहेगा तो मीन राशि में गंडमूल क्रॉस करते करते ग्रहण लगने के समय आकाश में, तो वो भी एक इम्यूनी पावर को खराब करने का, वर्ल्ड के पूरे लोगों को इम्यूनी पावर खराब करने का काम करेगा। ठीक है। तो ये सारे जो सिनेरियोज हैं जो हमारे अंदर शारीरिक ऊर्जाओं में रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी होना, इसीलिए शनि राहु जब भी कंजक्शन में आते हैं तो बहुत से लोग रोगाग्रस्त होते हैं। और जिसके कुंडली में ऐसा योग पहले से है और शांति नहीं कराया है तो उनको तो ज्यादा होगा। और इस समय सुनना बिना फालतू का, बहुत सारे लोग टाटा बाय बाय करेंगे, एकदम टाटा बाय बाय हो गया, गुड बाय करेंगे। ठीक है। तो इनको, इनके ऊपर दवाई भी काम नहीं करता है। तो नेचुरली ऐसे कंजक्शन जिसका है, मैं कहूंगा कि भाई ज्यादा फॉरेन टूर ट्रैवल्स मत करो, अपने जगह में योग, ध्यान, व्यायाम, प्रार्थना, अग्निहोत्र, योग निद्रा, इस प्रकार का प्रैक्टिस करके थोड़ा सा स्टेबल रहो। लेकिन रहने देगा नहीं, ये दोनों मीन राशि में होने के कारण इनको रहने देगा नहीं। मन को हमेशा अशांत रखेगा, इधर से उधर घूमने भागने का मन करेगा, एक जगह में फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्रबुलेंस कर देगा मेंटल लेवल पे, हृदय लेवल पे। और इस समय सबसे बड़ा चीज ये है कि जितने सारे चोर, उचक्के, बदमाश, बेईमान, गुंडा, मवाली, ये लोग के अंदर ताकत बढ़ेगा। ये लोग कुछ ज्यादा ही नौटंकी करेंगे। ठीक है। इसको मारो, उसको पीटो, इसको मर्डर कर दो, उसको बम लगा दो, उग्रवादी का काम थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगा उनके अंदर। वो लोग बेखौफ हो जाएंगे, मरेंगे तो मरेंगे लेकिन मारेंगे, ऐसे एटीट्यूड आ जाएगा। उस समय देखना कई सारे शिप में बम, कई सारे प्लेन में बम वाला मैटर आ जाएगा उस समय। और दूसरा ये है कि जो जैसे जापान का बात कर रहे हो तो जापान एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। और जब 6 ग्रह एक साथ आएंगे तो समंदर के बीच में जापान है ना। तो मैं तो कहूंगा आइलैंड वगैरह में तो एकदम गलती से मत जाओ इस समय। नवंबर 2025 नवंबर के बाद तब थोड़ा सा, हाँ 2025 नवंबर के बाद थोड़ा फ्री आउट मिलेगा। मतलब ये जो हाई लोड है ना, ये मीन राशि का लोड है और उधर सिंह राशि का लोड है। लोड मतलब प्लैनेटरी कंजक्शन बहुत ज्यादा। अभी क्या होगा ना, मंगल केतु दोनों क्रॉस ट्रांजिट करेंगे सिंह राशि में, लग्न में।
नहीं नहीं, नवंबर तक मैं कहूंगा कि भाई थोड़ा सा थाए पकड़ो, थाए धरो, ठंड रहो, ठंड रहो, अभी घूमने उमने का खुजली मत करो। अभी क्या है ना, ये जो बड़ा प्लैनेट अभी बन रहे हैं ना, अभी वो सबसे बड़ा चीज क्या है, सूर्य जैसे धनु में घुसा और 4 घर आगे बाकी है, तो बीच का 2 घर खाली है, तो अभी ये कंजक्शन का प्लॉट बनने लगेगा। ठीक है, बहुत से लोगों का ना ये प्लॉट बनना चालू हो गया है। तो अभी देखना सिंह राशि के वाला, जैसे इसका सिंह राशि है, तो कोई कोई हॉस्पिटल पहुंच गया, किसी का हार्ट ऑपरेशन हो गया, किसी को कुत्ता काट लिया, कोई जेल चला गया, कोई किसी के साथ धोखा फरेब हो गया, कोई ब्लैकमेल केस में फंस गया, ये सब शुरू हो चुका है। मैं ये पहले से प्रेडिक्शन करते करते आ रहा था, अभी वो सामने इंसिडेंट आना चालू हो गया है। किसी को कुत्ता काटे, अब सोचो रास्ता में जा रहे, कुत्ता मुंह में क्यों काटे भाई, कुत्ता का क्या गया, इसका मुंह में चढ़ के काट लिया, एकदम आंख के नीचे फाड़ दिया है। ठीक है, तो ये सब अचानक घटनाएं अभी होने चालू होंगे, क्योंकि ये षड्ग्रह कूट में जितने सारे जीव जंतु हैं ये सब पागल बनेंगे। उनके ब्रेन में ऐसे कुछ केमिकल मतलब लोचा होगा जिसके कारण कुत्ता जल्दी पागल होंगे। सांप बिच्छू बिना फालतू का बिल से बाहर निकल के नचे दे न वाला गाना गाएंगे सब सांप लोग। मेरे को कम से कम 7-8 स्नेक बाइटिंग आ चुका है बिना फालतू का। देखो हर साल नहीं होता है ऐसा, और स्नेक बाइटिंग का टाइम पीरियड होता है मार्च अप्रैल मई, धूप का दिन में। ये ठंड के पीरियड में भी सांप निकल के बोल रहे हैं हम काटेंगे, हम काटेंगे। कुत्ता बिना फालतू का बेटा जंप करके मुंह में काट रहा है, ले ठीक है, अब पैर में काटो भाई, सब मुंह में काहे काट रहे, इतना सुंदर चेहरा लोगों का है। ठीक है, तो ये चल रहा है नौटंकीबाजी, तो थोड़ा सेफ रहना चाहिए इस समय।